विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। क्या करने आए हैं बताइए। मोदी सरकार आपको पूजा से नहीं रोक सकती, नमाज पढ़ाई जाएगी तो पूजा भी नहीं रोकी जाएगी, ये हमारा अधिकार है। हाथों में पूजा की थाली, जुबान पर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे, और जिद इस बात की कि आज जहां मस्जिद और मज़ार है वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इलाका लखनऊ का मलिहाबाद, जो कभी अपनी फिजाओं में आम की मिठास के लिए जाना जाता था, आज वहां के कसमंडी कला में स्थित राजा कंसापासी के किले और शिव मंदिर को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ इतिहास को बचाने का दावा तो दूसरी तरफ सालों से हो रही इबादत की दुहाई। राजा कंसापासी का किला बनाम मस्जिद के इस दंगल में अब बात नमाज और हनुमान चालीसा के पाठ तक आ पहुंची है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि प्रशासन को ठीक बकरीद के त्यौहार से पहले एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। क्या है पूरा विवाद, विस्तार से आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ के मलिहाबाद का कसमंडी इलाका इन दिनों एक धार्मिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। विवाद की धुरी है महाराजा कंसापासी का किला। पासी समाज और हिंदू संगठनों का दावा है कि यह उनके पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास और एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह उनकी सदियों पुरानी मस्जिद और मकबरा है, जहां बरसों से उनका समुदाय नमाज पढ़ता आ रहा है। लेकिन तनाव तब और बढ़ गया जब पिछले हफ्ते हो चुकी जुमे की नमाज के जवाब में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा और हिंदू सभा रक्षा दल के कार्यकर्ता हाथों में पूजा की थाल लेकर किले की तरफ बढ़ गए। कार्यकर्ताओं का इरादा वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने का था। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो कार्यकर्ता पूजा की थाल लेकर जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें पूजा का हक नहीं मिलता यह शिव मंदिर मुक्ति अभियान नहीं थमेगा। इस सुलगते विवाद को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने आगामी बकरीद के त्योहार के दिन इस विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पूरे कसमंडी इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन कैमरों से पल पल की निगरानी की जा रही है और भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं आपको बता दें कि 25 मई को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, जिससे पासी समाज में नाराजगी है और वे अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं इस विवाद की गूंज अब लखनऊ के सियासी गलियारों में भी सुनाई देने लगी है। पासी समाज के हक की आवाज़ उठाने वाली लाखन आर्मी ने इस समाज के स्वाभिमान और दबे हुए इतिहास को वापस लाने की लड़ाई घोषित कर दिया है। लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर पासी नेताओं सांसद अवधेश प्रसाद और आर.के. चौधरी से इस आंदोलन में साथ आने की अपील भी की है। हालांकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे विवाद से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बताते हुए कहा, यह पासी किला बनाम मस्जिद का विवाद सिर्फ एक राजनीतिक रंग है। पासी समाज का इतिहास हमेशा से समाज को जोड़ने का रहा है, तोड़ने का नहीं। हम किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने का मौका नहीं देंगे। दरअसल पासी समाज का दावा है कि यह ऐतिहासिक स्थल महाराजा कंसापासी का किला और प्राचीन शिव मंदिर है। उनका आरोप है कि मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ जबरन नमाज पढ़ी जा रही है। साथ ही किले और मंदिर परिसर में उर्दू के शिलापट भी लगा दिए गए हैं और अंदर अवैध रूप से मज़ारें खड़ी कर दी गई हैं। पासी समाज इस जगह को मुक्त कराने और अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए शिव मंदिर मुक्ति अभियान चलाने की बात कह रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह उनकी पुरानी मस्जिद और मकबरा है, जहां वे लंबे समय से इबादत करते आ रहे हैं। पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद इस पक्ष ने अपनी दावेदारी को मजबूती से सामने रखा था, जिसके बाद से ही पासी समाज का विरोध और तेज हो गया। हालांकि प्रशासन ने बकरीद पर नमाज रोककर राहत तो पा ली है, लेकिन यह सुलगती चिंगारी शांत होगी या कोई नया सियासी मोड़ लेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।